जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी सबको दिखना पड़ता है इसके अंदर। इसके बाद आप देखो कि मैंने खुद का भी iOS डेवलपमेंट के लिए हिंदी में एक फ्री कोर्स कर दिया यूट्यूब पे, जो मैं खुद बनाया था। इसको नहीं आ रहा है ना, हिंदी में खोल के बैठ जाओ, iOS डेवलपमेंट 0 से 100% आपको फ्री में सिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। और टेक राइटर हो, देखो मैंने जैसे आपको बोला कि आप छोटा काम करो, आप छोटा काम करो, उसको ऑनलाइन डालो, ठीक है। मैं लेट्स से आप में से सबको कोडिंग नहीं आती है, सबको a + b = c आता है, a + b = c, ठीक है। इसका C या जावा में कोई कोड कर सकता है जी, सी लैंग्वेज, जावा से कोई भी, पाइथन कर दोगे, ठीक है। ये कोड लिखो, गिटहब पर अकाउंट बनाओ और गिटहब पर कोड डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट डे उठो, थोड़ा इसके ना इन्वेट कर लो, वो डाल दो। अब देखो साल भर में आपके पास, रोज मत करो, महीने में 2 बार करो ऐसा, साल भर में आपके पास 25-30 रेपो पड़ी है, 25-30 रेपो गिट पे पड़ी है ना, कोई कंपनी आपको ऐसा नहीं बोलेगी मैं आपको नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, कोड पे वाले खुद देना है, ऑनलाइन प्रेजेंस लाओ। अब आपने जो लिखा है ना, उसको बस आपको एक टेक्निकल आर्टिकल लिखना है और कुछ नहीं करना है। हाँ मैंने A + C लिखा है, तो today I feel bored, I just open my laptop and just writing A + = C and this is the code that is as below. कोड पेस्ट कर दो, कोड सॉल्व होगी है। 10 लोग बोलेंगे तो फालतू है, 5 यूज करेंगे, लोगों को आएगा ना, वर्थ है, चीज वर्थ है आपकी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कोड से आप स्टार्ट करो, लाइब्रेरीज बनाइए आप धीरे धीरे, और यही काम को बनाएगा। यही चीज आप रखो, मेंशन करो अपने रिज्यूमे में, रेज्यूमे में आप मेंशन करो ऐसी चीजें कि भाई मैं पाइथन, मेरे सिलेबस में नहीं है, मैंने पाइथन में चैटबॉट बनाया हुआ है, कंपनी देखिए कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्किल है, कुछ इनिशिएटिव है इसके, ये स्टूडेंट्स में कुछ है जिसको हमें लेना चाहिए, तब जाकर होगा। तो आप पहले आपका डेफिनेशन है ना, उसको रीशेप कीजिए। डेफिनेशन देखो आप नेट पे, जितने में टॉपिक डाले हुए हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक के ऊपर रेडीमेड प्रोजेक्ट मिलेंगे। रेडीमेड प्रोजेक्ट उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लो रेडीमेड प्रोजेक्ट, क्लोन करो, ट्राई करो कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ नया लाओ। एग्जांपल लेता हूं, ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट के रेफरेंस कितने इसमें हैं? ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के रेफरेंस कितने हैं इसमें से? कितने लोग के डेफिनेशन प्रोजेक्ट के ई-कॉमर्स के है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कितने लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। चलो इसमें से ऐड टू कार्ट, लॉगिन, ऑर्डर हिस्ट्री के अलावा आप क्या करोगे? कुछ नहीं। आपको पता है इसके अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है प्रोडक्ट नीचे प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हो आप, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी आपको नीचे आ सकती है, रिलेवेंट। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो आपको रेडी कोड मिलेंगे इसकी भी, वो चीज करो तो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, भाई कितने को इसमें से फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल में जॉब करनी है? नहीं है तो कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, करनी है क्या बोला? मन कितने को है करना है, नहीं आता है वो छोड़ दो, कितना करना है, गुड, बाकी हो नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं। कितनों ने ट्राई किया है कि ये लोग कंपनी वाले इंटरव्यू कैसे लेते हैं? ट्राई किया आपने? क्या आता है इसमें? ओके, आप बोलिए। आप आपके कौन एक्सपीरियंस का इंटरव्यू होता है, फिर बाद में आपको कोडिंग सिखाता है, वो 40 देते हैं, वो आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, वो इंटरव्यू होता है। ओके, अब जो बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, जिनको फेसबुक, अमेज़न, गूगल में जॉब करनी है, उनको क्यों करनी है? सैलरी पैकेजेस, उनके पैकेजेस होते हैं 25 लाख, 30 लाख, 36 लाख, 40 लाख। क्यों सूरत की कंपनी नहीं देती है? या फिर शायद ये कंपनियों के पास ज्यादा पैसा है ना? ऐसा है नहीं, उनकी प्रोडक्ट इतनी स्ट्रांग है और उनके पास इतना सारा डेटा पड़ा है जिनको मैनेज करने के लिए उनको बेस्ट इंजीनियर्स चाहिए। इंजीनियर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बेस्ट इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है।
वरना आप अप्लाई करेंगे, आप उनका एक पोस्ट होता है उसके ऊपर 20-25 हजार लोग एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें कुछ ही शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो आपने करना है भाई, मुझे भी जॉब करनी है कि मेरी भी 2-5 लाख सैलरी हो जाए, घर से करूँ या फिर चेन्नई से करूँ, बैंगलोर से करूँ, बॉम्बे से करूँ, यूके से करूँ, कनाडा से करूँ, करना है। कैसे करना है नहीं मालूम, ट्राई किया नहीं, नेट पे सर्च किया, एक दो ने किया, कुछ बहुत को मिला, वो भी कुछ करेक्ट आंसर नहीं है। तो आई शो यू नाउ कि ये कैसे आप अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, इनके टोटली 3 स्टेज मेन होते हैं। एक होता है डीएस है, तीसरा होता है कोडिंग स्किल और तीसरा होता है सिस्टम डिजाइन। ठीक है, अभी देखो ये लोग इस तरह से इंटरव्यू क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि उनके पास डेटा भर के 500-1000 इंटरव्यू से आपको उन्होंने को डालने हैं। ठीक है, आप पैसे में किसी को 2 दिन दूं ना तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन उनके पास है। रीजन डेटा का रूटीन है। अभी इसके अंदर आपको बोलूंगा कि चलो भाई एंट्री को लेके आओ, आप क्या करोगे? फॉलो घुमाओगे, रिकॉर्ड चेक करोगे या फिर पहली बार के जाओगे? तो 500 रिकॉर्ड में से आएगा ही नहीं, वो इनफाइल पे चला जाएगा भाई। तो इसीलिए ये लोग यूज करते हैं डीएसए। आपने सुना है क्यू, स्टैक, हिट, लिंक लिस्ट। भाई कोई टाइम पास नहीं है, देखो बहुत बोरिंग है। आई फील लिटरली डीएस बहुत बोरिंग चीज है। आई एग्री, मुझे बहुत बोरिंग लगता था क्योंकि मुझे वो भाई तो प्रोग्राम देख के ये लगता है कि कैपेसिटी की बात ही चीज है। ठीक है, तो मैं आपको एक इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। पार्किंग सिस्टम डिजाइन करने को बोला जाता है एक बार अमेज़न के इंटरव्यू के अंदर। पार्किंग सिस्टम के अंदर कैसा होता है, जैसे ये बाउंड्रीज है, ठीक है। अब पार्किंग के अंदर लेट्स से कि एक ही गेट है जिसको इन यूज करना है, आउट यूज करना है, एक ये हो गया। दूसरा ऐसा हो गया कि 2 गेट है, एक इन है दूसरा आउट है। अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या यूज करोगे? हाँ, वो बनाऊंगा क्लास कार का और स्पेस डालूंगा, कितने बार यूज रुकने वाला है डालूंगा, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर होता है आपकी कार है ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस में आएगी, कितने आवर्स टाइम स्पेंड करेगा उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। जो कार ज्यादा रुके उसको पीछे डालो, जो कम रुके उसको आगे डालो। अगर एक ही गेट है तो क्या यूज करना है आपको? स्टैक। अगर 2 गेट यूज करना गया, क्यू, जो आएगा वो जाएगा। अब समझ में आया? ये बहुत सिंपल बन है, वरना स्टैक क्यों समझा होगा हमें तो हाँ वो लिखो फिको खत्म हो गया, लिख दिया मार्क्स आया, काम खत्म हो गया। सॉर्टिंग, इसमें से कितने लोग को सॉर्टिंग पता है? सॉर्टिंग क्या होता है बताइए आप, सॉर्टिंग क्या होता है? करेक्ट, सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्टिंग की टाइप कितने को पता है? यहाँ पे किसी को पता है? एक दो बोलो, एक दो बोलते हैं, इंडियन कोई इशू नहीं है। अब सॉर्ट, सिलेक्शन, सॉर्ट, ये सब क्यों है? क्या कॉम्पिटिशन लगा रहे हैं साथ? ये सबका कुछ पर्पस है, सबका कुछ अलग अलग परफॉर्मेंस है, ठीक है। आप देख लो फेसबुक, मेटा की जितनी एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम वगैरह, कितनी स्पीड में स्मूथली चलती है। इसके पीछे के रीजन है उनके इंजीनियर्स, उनके पीछे उसका रीजन है डीएसए। उनके पास डेटा बल्क में पड़ा हुआ है। यू हैव टू नो द टेक्निक, हाउ टू फेच, हाउ टू सेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। तो उसी चीज के पैसे देते वो लोग, उसी चीज की तो आपको सैलरी देते हैं कि लो भाई 24 लाख ले जाओ, 36 लाख ले जाओ, साल के बाद ग्लोबल खोल लेते हैं, एक साल जॉब करो, आपको कोई भी कंट्री में आना हो, उस टीम में जब वर्ड होना हो ना, बस इंटरव्यू दे दो, इन यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जा सकते हो आप। एक साल जॉब करना होता है आपको बस। ये जितनी कभी बता रहा हूँ मैं, नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़न हो गई। दूसरी बात, हमने ट्राई नहीं किया भाई, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, खत्म हो गया। यहाँ सूरत की कंपनी के पापे वाले हम कहाँ आ जाएंगे भाई? सूरत की कंपनी नहीं हो रहा हम लोग का, तो आप आ जाएंगे। हमारी थिंकिंग ऐसी है। ट्राई किया होता, 2 बार फेल होते, 5 बार फेल होते। मैं तो ऐसा बोला हूँ, 2 बार फेल होके बोलो सामने वाले को, भाई मैं तो अमेज़न में 2 बार फेल हो गया था, तुझे लेना है मेरे को? क्यों? मैंने अमेज़न में 2 से क्लियर किए थे, तू कर सकता है? बता मेरे को। मैं गारंटी रहा हूँ कि उनके जो क्वेश्चन हुए ना, वो क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा ना तो 15 मिनट तक तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। 15 मिनट तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। एक क्वेश्चन आया था वाटर ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे ईंट बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। समझो ब्लॉक होता है 1 1 2 1 1 2, इस तरह बीच में गैप्स है। अगर जब बारिश गिर रही है ना तो पानी अंदर बीच में आना चाहिए। आपको काउंट करना है कि एक एरे दे 2 4 4 10 12, आपको लेना है कि इसमें से कितने ब्लॉक फिल होने वाले हैं। आप बोलेंगे यार बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, मैं देख लूंगा कहाँ का ब्लॉक है, उसे गिन के दे दूंगा, खत्म। या फिर फॉलो करवा लूंगा, वो लगा लूंगा, चल जाएगा। पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, कि आपका जो आपका अप्रोच है ये रहोगे।
आपको प्रॉपर वे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा डीएस रहेगा इसके अंदर, लिंक लिस्ट रहेगा, व्यू रहेगा, ऑपरेशन से तो क्या रहेगा, सर्च रहेगा, सॉर्ट रहेगा, क्या रहेगा क्या। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको देखना है क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आपको अपने कोड को रॉन्ग बताना है भाई, आपको अपने कोड को रॉन्ग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाता हूं कैसे। नेक्स्ट देखो ये होता है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन यानी आपने जो कोड लिखा है ना, वो कोड को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम हो रहा है, कितना स्पेस खा रहा है, वो भी कैलकुलेट करके बोलना है। तो पहले आपको कोड लिखना है कि बोलना है कि मैंने जो कोड लिखा है वो कोड गलत है भाई, अब मैं इसको राइट कर रहा हूँ, ये 2 मिलीसेकंड में काम कर रहा है, इतनी स्पेस खा रहा है, अभी इतना होगा। तो इसको मेजरमेंट की टेक्निक होता है बिगो नोटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं कि आपके लिखे हुए कोड में क्या होता है। आप सिर्फ जनरल केस में सोचो कि सी डेटाबेस के अंदर 5 करोड़ एंट्रीज है, इसके अंदर आप फॉर लूप घुमा के एंट्री ला रहे हो, सोचो कितना टाइम जाएगा। कौन सा यूजर है जो आपकी एप्लीकेशन को पकड़ेगा, पहले यही सोचो। सर्वर की बात करें, सर्वर सुना है किसी ने, यूज सब करते हैं, ये सर्वर सुना है क्या है। कभी सोचा है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं, पावर सब करते हैं। इसीलिए जो नया टेक्निक आया था उसको बोलते हैं लोड बैलेंसर, जो बैलेंस को लोड करता है, ठीक है। बहुत सारे अटैक्स वगैरह आते हैं जिसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें सर्वर्स में होती है जिसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। तो पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें होती है ये सारी कंपनीज में, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन है उसको आपको पहले सही करना है। आपके टीम में जो भी है जिसके साथ आपको नहीं जम रहा है उसको भी जमाओ, ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है, जमाना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। काम वो करना है तो बैठ के देखो कि क्या कर रहा है, उसको पूछो कि भाई ये क्या कर रहा है तूने, इसके बाद कौन सी स्क्रीन खुल रही है, ये किस तरह क्यों गया, क्या हुआ, कुछ एडवाइस करो। 2 मिनट रख दो फोन को साइड में, प्लीज बाद में देखेगा, ये चीज करो। ये आपको आपका जो 2 घंटा अभी होगा वो आपको नेक्स्ट 2 ईयर आगे जाएगा, बिलीव मी। ये करो, आपके लिए फायदे में है। नेक्स्ट, अच्छा किसी ने पूछा था भाई सबको जाना है अच्छी सी कंपनी में, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, गाइडेंस नहीं है। ये रही वेबसाइट की लिस्ट, यहाँ चले जाओ, आपको फ्री में अमेज़न के, फेसबुक के, गूगल के इंटरव्यू मिलेंगे। चलो मान लो कैपेसिटी नहीं है कि मेरे को अमेज़न फेसबुक में जॉब मिले, लेयर 2 में चले आओ, बहुत कंपनी पड़ी है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ मिल जाएगी। उसको भी मार बोली नहीं जाए, लगता नहीं कि मेरा कोडिंग होगा, उससे नहीं होगा, उससे नीचे आओ। ऐसी तो आपको बेंगलोर, पुणे, चेन्नई में कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे आपको आसानी से हायरिंग कर लेंगे वो लोग, इफ यू नो द थिंग कोडिंग स्किल। एंड लाइक से अपार्ट फ्रॉम कोडिंग स्किल, इफ यू डोंट नो, गो फॉर द अदर डूइंग। जैसे मैंने बताया AR/VR है, UI है, टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स भी है जहाँ पर है और लोग इसमें से अर्न कर रहे हैं। Why should you go for 50,000 per month while you can earn 3 lakhs per month? इसके निकालना पड़ेगा आपको टाइम, एफर्ट, और आपके पास जो टाइम है उसका सही करो यूटिलाइज। आपको जो कॉलेज में दिए गए जो प्रोजेक्ट्स है उसको 8 घंटे वीकली मिलता है, मैंने सुना, पर आप क्या करते हो, चलाएंगे लास्ट के 2 दिन होंगे, रात भर जाएंगे, किसी का प्रोजेक्ट ले आएंगे, कॉपी पेस्ट, UI चेंज, डॉक्यूमेंटेशन में नाम भर लो, सबमिट, काम खत्म, मैं पास हो गया, डिग्री आ गई। फिर जॉब कितनी मिलेगी, 15,000 की। गो फॉर AI, गो फॉर ML, गो फॉर ब्लॉकचेन, दैट इज मूविंग द मार्केट। DBA बहुत सुना है, सबको करना है, DBA करना है, मुझे DBA करना है, कितने ने रिसर्च किया DBA करना है, क्या करना है। आधे लोगों को तो पता नहीं मुझे क्या करना है, लिटरली बता रहा हूँ, आधे लोगों को ऐसा पता नहीं मुझे यहाँ से निकलने के बाद मैं मोबाइल में जाऊंगा, वेब पे जाऊंगा। आधे लोग होंगे जो लोग भीड़ में जाएंगे, मेरा फ्रेंड तो वेब में जा रहा है, वेब में जाऊंगा, या फिर जब वेब में आता हूँ फिर तो थोड़ा बहुत कर लेगा तो समझ लूंगा उससे, बस यही चीज चलती आई है। कोडिंग स्किल आना चाहिए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, और नहीं आता है लेट्स ट्राई। आप छोटा छोटा अचीवमेंट करो, हो ही जाएगा, 100% हो ही जाएगा। और बिलीव मी, यू आर द बेस्ट, बट यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं मुझे करना है, कैसे करना है नहीं पता। कुछ चीजें ऐसी है कि क्या करना है वो पता नहीं है। अभी पूछा मैंने फेसबुक कितने को जॉब चाहिए, अमेज़न में कितने को चाहिए, सब याद कर दिए है। मेरे 2-3 कॉन्टेक्ट जो हायरिंग करते हैं,
पोलैंड के लिए, फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, बोलूंगा सब हायरिंग के लिए हाथ खड़े कर देंगे। कैपेसिटी है उनसे बात करने की आपकी, कितना कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास? चीजें जो गैप्स है उसको फिल कीजिए। आपके पास रिसोर्सेस बहुत 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 बेटर है, आपके पास अच्छी कॉलेज, अच्छे प्रोफेसर्स है। बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉलेज को विजिट किया है, नहीं है ऐसा। लेक्चर के बाद तो आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता है, आपको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं लिटरली मिलके मैंने देखा कि प्रोफेसर आपके लिए इतना कर रहे हैं कि नहीं बच्चे आगे बढ़े। आप खुद को कुछ समझ देने वाले नहीं हो भाई। 5 साल के बाद बोलोगे कि वहाँ ऐसा डालो, आपको पास डाल रहा हूँ मैं, करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा ऐसा। तो ये आपके पेरेंट्स से बढ़ के कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ ओनली, नॉट फॉर अदर्स। टीम बिल्डिंग देखो, सॉफ्ट स्किल अपग्रेड करो, आपकी चीजें एक्सप्लोर करो, कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करो, रोल वरी करो, स्मार्टली करो, थोड़ा मॉडिफाई करो, नया इनोवेशन करो। देखो अभी क्या है पता है, सॉल्यूशन सबके पास है, इनोवेशन किसके पास नहीं है? ठीक है, इनोवेशन किसके पास नहीं है? कमाएगा कौन? जिसके पास है इनोवेशन। अब आईटी में इनोवेशन देखोगे, एआर, एआईएमएल, ब्लॉकचेन, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब है। आप में से कितने लोग ने प्रोजेक्ट बनाया इसके ऊपर? 0। किसी ने छोटा काम किया? छोटा कुछ ऐसा किया कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका कुछ लिख के आ रहा है, रेडी मिलता है कोड, फ्री में गिटहब पे लिखा है, डाउनलोड करके सिर्फ रन करना होता है। ट्राई किया ऐसा कभी? नहीं। फिश डिटेक्शन ट्राई किया है? नहीं। ब्लॉकचेन क्या है? ट्राई किया है? क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन चल रहा है, सोचा है कभी? सोच रहे हैं, देख रहे हैं इंस्टा पे रील, अरे क्या बात है, इसने 4 करोड़ कमाए, 6 करोड़ कमाए, बहुत मस्त है, क्या है? ब्लॉकचेन है, होगा कुछ पता नहीं क्या है। आईटी का ही पार्ट है बॉस, ट्राई करो, गो फॉर इट, इट्स अ टेक्नोलॉजी। कुछ बड़ी चीज नहीं है, कुछ खतरनाक नहीं है, बना इंसान नहीं है। या फिर ये लोग भी कुछ पागल तो है नहीं फेसबुक में वाले, ऐसा तो नहीं बोले भाई मालिबा से नहीं लूंगा मैं, आईआईटी से लूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने